अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी इलियास खोखर। और आज हम डे 2 स्टार्ट करने वाले हैं और डे 2 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसकी डिटेल मैंने लिखी हुई है। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 जो है लेवल ऑफ हेयर, टॉपिक नंबर 2 अंडर टोन पिगमेंट और टॉपिक नंबर 3 न्यूट्रलाइजेशन। अब हमने आज इन 3 टॉपिक्स को सीखना भी है, इस पर स्टडी भी करनी है और देखना भी है ये 3 टॉपिक्स है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेवल ऑफ हेयर। व्हाट इज लेवल? हमारे शेड कार्ड पे जो स्टार्टिंग में लेवल्स होते हैं लाइक 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, तो ये होते हैं हमारे नेचुरल लेवल। इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ हेयर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ हेयर क्या है, व्हाट इज लेवल। तो लेवल अभी हमने पढ़ा, उसके बाद आता है हमारे पास अंडरटोन पिगमेंट। व्हाट इज अंडरटोन पिगमेंट? दिस इज द अंडरटोन पिगमेंट। दिस इज़ अंडरटोन पिगमेंट। अब ये आती कहाँ से है? ये आती है हमारे नेचुरल लेवल से। जैसे कि शेड कार्ड पे पढ़ा, हमारे पास 10 लेवल हैं, तो इनके अंदर अंडरटोन पिगमेंट भी मौजूद है। हर लेवल के अंदर एक डिफरेंट पिगमेंट मौजूद है और इस पिगमेंट को हम अंडर कोड भी कहते हैं, अंडरटोन पिगमेंट भी कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास लेवल डार्क होते जाएंगे, पिगमेंट स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जिस तरह से हमारे पास लेवल लाइट होते जाएंगे, उसी तरह से हमारे पास पिगमेंट भी लाइट होती जाएगी। अब लाइक पर्पल से लेके तो पर्ल येलो तक जो है हमारे पास पिगमेंट है। और लेवल लेवल के अंदर से निकली अंडर कोड, जिसे हम अंडर पिगमेंट कहते हैं, वो है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। ये हमारे लेवल है और हर लेवल के अंदर हमारे पास मौजूद होता है उसका अंडर कोड पिगमेंट। ये है पिगमेंट। टॉपिक नंबर 3 न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन क्या है? हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी या हमारे लेवल में इसका मेन किरदार क्या है? व्हाट इज द राइट वे यूज टू न्यूट्रलाइजर? ये किरदार अदा करता है हमारे। अब ये जो है ना बड़ा एक समझने वाला पार्ट है, तो प्लीज गौर कीजिएगा। अब जैसा कि हमारे पास नेचुरल लेवल है 1 से लेके 10 तक, ये हमारे पास नेचुरल लेवल है। और हर नेचुरल लेवल के ऑपोजिट नेचुरल लेवल का अंडर कोड कलर है। नेचुरल लेवल मौजूद है, उसके बाद हमारे पास अंडर कोड भी आ गए। अब हमारे पास नेचुरल लेवल भी मौजूद है, अंडरटोन भी मौजूद हो गया है। इसके बाद जब हमने यूज करना है अंडर कोड को खत्म करने के लिए, उसका नाम है न्यूट्रलाइजर। तो हम बात करेंगे कि इसका राइट वे क्या है, न्यूट्रलाइजर कहाँ पे इस्तेमाल होना है। हम अगर नेचुरल के किसी भी लेवल पे काम करते हैं तो हमारे पास एक अंडर कोड पिगमेंट आती है। तो अंडरटोन पिगमेंट को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसका नाम है न्यूट्रलाइजर। फॉर द एग्जांपल, अगर हम लेवल 9 पे आए हैं, लेवल 9 पे हमारे पास येलो पिगमेंट है, तो येलो पिगमेंट को ख़त्म करने के लिए हम जिस कलर का इस्तेमाल करेंगे उस कलर को हम न्यूट्रलाइजर कहेंगे। अब 9 लेवल पे हमारे पास येलो पिगमेंट आई है, लेवल तो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कलर आ गया है अंडर कोड की शक्ल में येलो। तो अब इसको हम थर्ड कलर यूज़ करके इसका न्यूट्रलाइजर वायलेट कलर को, तो इसको हम इसके साथ एंटी कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। दिस इज द राइट वे यूज टू न्यूट्रलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास लेवल था, लेवल के बाद अंडर कोड आया, अंडर कोड को न्यूट्रलाइज किया, ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसमें थोड़ा सा डीपली आपको बताता हूँ कि ये है क्या, इसका मकसद क्या है। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजर कलर? न्यूट्रलाइजर कलर क्या है, इनका मेन काम क्या है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शेड कार्ड का, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है और सेम मेरे पास शेड कार्ड में मौजूद है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि येलो का न्यूट्रलाइजर जो है वॉयलेट है, रेड का ग्रीन है, ब्लू का कॉपर है, कॉपर का ब्लू है। तो ये सारे कलर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। ऑपोजिट
डायरेक्शन में वर्क करते हैं, मतलब एक कलर मौजूद है, दूसरे कलर के साथ न्यूट्रलाइज किया तो हमने थर्ड कलर को स्पेस दे दिया कि आपके पास येलो पिगमेंट है तो वॉयलेट के साथ न्यूट्रलाइज करें और आपके पास थर्ड कलर की स्पेस मौजूद। और इन कलर्स के रिलेटेड मैंने डे 1 में प्रॉपर डिटेल वाइज एक एक चीज बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को भी देखें। और इस शेड कार्ड में जितने भी शेड हैं इन सब में इस्तेमाल होने वाले ये कलर है, इन्हें हम न्यूट्रलाइजर कहते हैं, इन्हें हम एंटी कलर कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन करने का राइट वे, अब कई सारे लोगों को ये नहीं पता कि न्यूट्रलाइजर होता क्या है, न्यूट्रलाइजर का इस्तेमाल क्या है। तो आज हमने प्रॉपरली जो है न्यूट्रलाइजर पे बात की, उसके बाद हमने लेवल्स पे बात की, उसके बाद हमने अंडरकोट पे बात की। तो आपको अपने शेड कार्ड को रीड करना चाहिए, शेड कार्ड में दिस इज द न्यूट्रलाइजर कलर, आपको इनका पता होना चाहिए। उसके आज हमारा डे 2 था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 3 टॉपिक पढ़े और कल हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड स्टार। डे 3 में इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे और इसका पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, आपके नॉलेज में होना चाहिए। हमारे शेड कार्ड पे, हर ब्रांड के शेड कार्ड पे एक स्टार बना रहता है और आपको पता होना चाहिए कि इस ऑक्सफोर्ड स्टार का मेन मकसद क्या है, ये क्यों होता है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इंशाल्लाह डे 3 में हम ऑक्सफोर्ड स्टार की बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।